हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विलियम बेटसन जो है उनको किस चीज का फादर बोला जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर मॉडर्न जेनेटिक्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मॉडर्न जेनेटिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई स्प्रेड्स कॉमन कोल्ड, मलेरिया, फ्लू या फिर टाइफॉइड। हाउस फ्लाई जो है वो कौन सा डिजीज स्प्रेड करने में हेल्प करती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है ये स्प्रेड करती है। और टाइफॉइड वैसे किससे होता है? तो ये आपका एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, उससे जो है ये आपको डिजीज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स? गम, रेजिन, यूरिन या फिर लेटेक्स। इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट्स एक्सक्रीट नहीं करते हैं? तो काफी आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूरिन। यूरिन जो है वो प्लांट्स एज अ वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विनीन द क्योर ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ। क्विनीन जो है, इससे काफी क्वेश्चन बार बार आता है कि मलेरिया के लिए जो है इसको यूज किया जाता है, तो किस प्लांट की बार्क जो है वो यूज की जाती है इसमें? हमारे ऑप्शंस में है दतूरा, जिरानियम, सिट्रियोडोरा या फिर चिनकोना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज चिनकोना। ये जो है आपका प्लांट, इससे इसकी बाग से जो है वो क्विनीन बनती है, और क्विनीन जो है वो एक एंटी फीवर एजेंट है जो कि फीवर को कम करने में हेल्प करती है और मलेरिया को ट्रीट करने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक जॉ इज लास्ट फेज ऑफ विच फॉलोइंग डिजीजेस? डायपथेरिया, न्यूमोनिया, सिफिलिस या फिर टेटनस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज टेटनस। टेटनस जो है, इसमें सबसे पहले जो इसमें अगर डिजीज को आप देखेंगे तो इसमें जो है वो मसल स्पैज्म हो जाता है, और ये जो स्पैज्म होता है सबसे पहले जॉ में ही शुरू होता है, इसलिए इसको लॉक जॉ डिजीज भी बोला जाता है। और ये काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि टेटनस जो है वो किसकी वजह से होता है? तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है उससे ये होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपको सॉइल में मिलता है, सलाइवा में, डस्ट में, और कई बार मैन्यूर में भी जो है ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और आपकी बॉडी में ये कैसे एंटर करता है? तो कभी कभी आपकी स्किन में कट लग जाते हैं या फिर कोई वूंड है आपका, उसके थ्रू जो है ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज जॉइंट इज अ हिंज जॉइंट? हिप, एल्बो, शोल्डर या फिर रिस्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एल्बो जॉइंट। एल्बो जो है वो हिंज जॉइंट है। जैसे कि आपने देखा होगा जो दरवाजा होता है उसमें हिंज लगे होते हैं, तो आप दरवाजे को जो है वो अंदर की तरफ को बंद कर सकते हैं या बाहर की तरफ को खोल सकते हैं। तो वैसे ही जो है आपका यहाँ पे एल्बो जॉइंट होता है, जिसकी वजह से आप जो है बाजू को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स? कौन सा पार्ट है हमारा नर्वस सिस्टम का जो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? हमारे ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन एपिडर्मिस, एडिपोज टिश्यू, लीवर या फिर एपिथेलियम। इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है दैट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज में हमारा फैट जो है वो स्टोर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? DNA is the genetic material in most of the organism. RNA is the genetic material in most viruses and bacteria. DNA is the genetic material in all the viruses. RNA is the genetic material in all the viruses. तो आपको पूछा है कि इसमें से ट्रू कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज DNA is the genetic material in most of the organism. आपको यहाँ मैं बताऊं कि यहाँ पे आप इसको कैंसल आउट भी कर सकते थे, जैसे कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस एंड RNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस। तो ऑल द जहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली वो गलत हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर है आपका ए ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस इज द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस, इंड्यूसिंग एबॉर्शन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्वेश्चन आपको काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल हेल्थ। एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है ये इसलिए यूज की जाती है ताकि फीटल हेल्थ का पता लगाया जा सके कि बच्चे में जो है वो कोई हेरिडिटी की तरफ से जो है वो कोई उसमें डिजीज तो नहीं है या कोई क्रोमोसोमल डिजीज तो नहीं है। तो डिजीजेस का पता लगाने के लिए जो है वो इसका यूज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड ओनली इन वीमेन?
विमेन में जो है कौन सी इसमें से कौन सा जो है वो विमेन में ही पाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी या फिर एडिनॉइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओवरी। ओवरीज जो होती हैं वो वीमेन में ही पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज? हीमोफीलिया, मायोपिया, एनीमिया या फिर ल्यूकेमिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ये हेरिडिटरी डिजीज है और इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें देखें तो ब्लड जो है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता है, इसीलिए अगर कोई भी इंजरी होती है चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो होती है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू, प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होती हैं? फैटी एसिड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या माल्टोज। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें तो इसमें काफी आपको बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो डाइजेशन के दौरान जो है प्रोटीन अपनी सबसे छोटी फॉर्म में जो है वो तब्दील होता है एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड में जो है प्रोटीन चेंज होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एयर बोन्स इज 2, 4, 3 या फिर 8। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3। एक कान में जो है वो आपकी 3 हड्डियां होती हैं, एयर बोन्स जिनको आप बोलते हैं, और आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं? मिस से, MIS, मिस। तो M से जो है वो होता है आपका मेलस, I से इनकस एंड S से स्टेप्स। उसके अलावा जो है वो आपको एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट जो बोन है हमारी बॉडी की वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज स्टेप्स। और अगर इन हड्डियों का जो है वो पोजीशन देखें तो जब आप एयर के बारे में पढ़ते हो तो आप एक्सटर्नल एयर पढ़ते हो, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर, 3 पार्ट में आप जो है वो एयर को पढ़ते हो। तो ये जो बोन्स होती हैं ये मिडल एयर में जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है? यहाँ पे आपको दिया है टेटनेस जिसके लिए वैक्सीन दे रखी है BCG, देन ट्यूबरक्लोसिस ATS, मलेरिया क्लोरोक्वीन एंड स्कर्वी थायामीन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मलेरिया क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो है एक ड्रग है जो कि ट्रीटमेंट करने के लिए, मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो दिस इज राइट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा जो ग्लैंड है आपका यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, कौन सा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ से भी आपको काफी बार क्वेश्चन आता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ग्राफिन फॉलिकल से बनता है। जब ग्राफिन फॉलिकल से आपका सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है तो पीछे जो सेल्स रह जाते हैं उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का अगर आपके वहां पे ऑप्शन है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है द सलाइवा सिक्रेटेड इन द माउथ डाइजेस्ट प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स या फिर विटामिन्स। आपको पता है कि जब आप डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है और सलाइवा जो है वहां पे सिक्रीट होता है, वो किसी चीज को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको पूछा है वो कौन सी चीज है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टार्च। स्टार्च को जो है सलाइवा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और स्टार्च को जो है ये डाइसेक्राइड में चेंज कर देता है। दूसरी चीज कि सलाइवा में जो एंजाइम होती है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, उसका नाम टाइलिन भी है, कई बार नाम बदल के जो है वो आपको दिया होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्पॉन्ज, अ फॉसिल, अ प्लांट, एन एनिमल या फिर फंगस। स्पॉन्ज जो है वो क्या चीज है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एन एनिमल। स्पॉन्ज इज एन एनिमल। और आप जो है स्पॉन्ज के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं? तो जब आप फाइलम्स पढ़ते हैं तो आपका पहला ही फाइलम है पॉरीफेरा फाइलम, उसमें जो है आप स्पॉन्ज के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या फिर फैट्स। इसमें से कौन सा जो है वो बॉडी बिल्डर के तौर पे जो है वो जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है एज अ बॉडी बिल्डर जाना जाता है या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी इनको बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी टिश्यूज जो हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर इंसुलिन। इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द मोस्ट एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल आर वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी या फिर फंजाई।
जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से सबसे वर्सेटाइल और मोस्ट अडेप्टेबल, यानी कि आपको हर जगह पे ऑलमोस्ट जो है वो आपको वहां पे जो है प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज वायरसेस। वायरसेस जो है मोस्ट अडेप्टेबल होते हैं और वर्सेटाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या करते हैं, इजिली म्यूटेट कर सकते हैं, रैपिड म्यूटेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे होस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जगह मतलब बहुत सारे होस्ट जो होते हैं उनको इजिली जो है ये इन्फेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनके पास कैपेसिटी होती है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट करने की डिफरेंट स्पीसीज में। तो इसीलिए अगर आप इन चारों ऑप्शन में से देखें तो वायरसेस जो हैं अपने यूनिक स्ट्रक्चर और उनका जिस तरह का लाइफ साइकिल होता है उस हिसाब से जो है मोस्ट अडेप्टेबल और वर्सेटाइल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI स्टैंड्स फॉर मीटर्ड रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रिएक्शन इमेजिंग या फिर मीटर्ड रिएक्शन इमेजिंग। आपको पूछा है कि MRI का फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि बी ऑप्शन। और आपको ये भी पता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो ये टेक्निक है बेसिकली ये क्या है, ये मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज की जो है डिटेल पिक्चर्स के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। और इसमें आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज होती है और साथ में रेडियो वेव्स भी इसमें यूज होती हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बूबो बोबो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। हमारे ऑप्शंस में है कॉक, पीहन, फैल्कॉन या फिर आउल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आउल। अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो ये बेसिकली इसको ईगल आउल भी बोला जाता है बिकॉज ये आउल्स जो होते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज हैं, सबसे बड़ी वन ऑफ द स्पीसीज जो है इनकी जो है देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।